फ्रेंड्स, सिलेक्शन करियर पॉइंट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम हिंदी व्याकरण का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी से। देखिए, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई, लिखित इकाई जो है वो वर्ण कहलाती है। वर्ण अर्थात लिखित होते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी जो है मौखिक इकाई होती है, मुख द्वारा बोली जाती है, वो ध्वनि कहलाती है। मुख के द्वारा उच्चारित हुआ ध्वनि जिसका नाश नहीं होता है, अर्थात अक्षर जिसका नाश नहीं होता है, अक्षर कहलाता है। वर्णों का जो सार्थक समूह है वो शब्द कहलाता है। वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम जो समूह है वो वर्णमाला कहलाती है। शब्दों का जो सार्थक समूह है वो वाक्य कहलाता है। अब देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या है वो है 44, जिसके अंतर्गत स्वर है 11 और व्यंजन है 33। अब देखिए, हिंदी निदेशालय के अनुसार कुल वर्णों की जो संख्या है वो 52 है। कहीं पे 56 भी आते हैं, आप कंफ्यूज ना होवे, 52 ही इसका बिल्कुल सही है। अब देखिए 52 किस तरह से है उसको अपन थोड़ा सा देखते हैं। स्वर है 11, व्यंजन 33 है, अयोगवा 2 है। महत्वपूर्ण यहां से पूछा जाता है। अयोगवा 2 है, अंग्य और अह। उत्क्षिप्त वर्ण जो है, अर्थात ऐसे वर्ण जिनको झटके के साथ फेंका जाता है जिह्वा के द्वारा, वो उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं, ड और ढ। संयुक्त व्यंजन जो है 4 है, क्ष, त्र, ज्य, श्र। टोटल हो गए 52। अब देखिए, आपको पता होगा जो वर्ण है, वर्णों को मुख्यतः 2 भागों में बांट रखा है, स्वर और व्यंजन। जैसा कि आपको पता है, स्वर कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, पराश्रित होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो स्वर है वो स्वतंत्र होते हैं, और स्वर जो है ए, आ, ये सब आपको पता है, आ, छोटी बड़ी, छोटा बड़ाओ, री, ए, आई, ओ, औ, अंगे, अह, ये स्वर में गिनती आएगी इनकी। और व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात कैसे लेके मैं तक, ये अलग है। और उसके बाद में तो कैसे लेके गे तक, यानी हल, इनको व्यंजन को क्या बोलते हैं अपन, हल भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो व्यंजन जो है कैसे लेके गे तक आते हैं, ये व्यंजन कहलाते हैं। यस, आगे देखते हैं। हिंदी व्याकरण के अंदर वर्ण, ध्वनि, अक्षर, शब्द, वाक्य और पद एक क्रम से देखें। किसी भी स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए ग्रामर को आप पढ़ें तो बहुत सहज रूप से पढ़ें। जैसे देखिए, ग्रामर के अंदर सबसे पहले देखो वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण लिखित इकाई है, ध्वनि मौखिक इकाई है, और अक्षर जो जिनका अक्षर नहीं होता, जिनका नाश नहीं होता, वो अक्षर कहलाते हैं। शब्द, वाक्य और पद, इस तरह से ग्रामर चलती है। देखिए, स्वर जो है 11 है, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो स्वर 11 है। और अंग्य और अह जो है अयोगवाह में जिनकी गिनती की जाती है, यहां से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, ध्यान रखें। अब इनकी अगर पूछ ले कि मात्रा कितनी है, तो मात्रा होती है 10, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, बाकी ये सारी सब जो मात्राएं इसमें बता रखी है, ध्यान रखें। व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क, ये है क, ख, ग, अंग, च, छ, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये संघर्षी 25 है। संघर्षी कितने हैं, 25। अब देखिए, उसके बाद में येरे लेवे जो है, ये येरे लेवे जो है अंतस्थ कहलाते हैं, और ये अंतस्थ है 4। कितने हैं, 4। और से है वो कहलाते हैं उष्म। क्या कहलाते हैं, उष्म। और उष्म भी कितने हैं, 4। अर्थात उष्म जिनसे उच्चारण करते समय गर्म हवा निकलती है, उष्म कहलाते हैं। स है। और क्षेत्र की क्षेत्र, ये और श्र जो है संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि प्रकंपित या लुंठित वर्ण किसे कहा जाता है, वो है र। बहुत महत्वपूर्ण यहां से पूछा जाता है, ध्यान रखना। पार्श्विक जो है वो है ल, और संघर्षहीन
उच्चारण वर्ण जो है वो है य और व। अब देखिए एक बात ध्यान रखें, मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि जो है मौखिक रूप से होती है अक्षर, जैसे अपन ने लिखा है अक्षर, अक्षर जैसे अपन ने लिखा है जैसे क, ठीक है ना। अब देखिए शब्द, शब्द जैसे अपन ने लिखा है कमल, ठीक है ना, शब्द कमल। और ये वाक्य और फिर पद, इसके बारे में थोड़ा सा अपन और देखेंगे। प्यारे दोस्तों इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है इस टाइम के अंदर अपने को क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस का दौर चल चुका है, युग परिवर्तन हो चुका है। अब आपको क्या है स्टडी करनी है, बराबर इनके कंटेंट को ध्यान में रखना है और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इससे थोड़ा सा आगे एक दो पॉइंट और है, उन पर अपन थोड़ा सा और ध्यान देंगे। आगे देखते हैं स्वर तंत्री और कंपन के आधार पर। अब देखिए वर्णमाला जो है स्वर तंत्री और कंपन के आधार पर, जैसे अघोष, अघोष जैसे जिसका नाम से पता अपने को चल रहा है अघोष, अर्थात उच्चारण करते समय नाद और गूंज नहीं होती है, ऐसे वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, अब वर्ग बोले तो क ख, ठीक है ना, प फ, इस तरह से, और स इस तरह से कितने हो गए ये 13। तो अघोष अगर पूछ ले तो कितने हो गए 13। और घोष अर्थात घोष या सघोष जिसको बोलते हैं उस समय क्या होता है, नाद होता है, गूंज होता है, ऐसे वर्ण 3, 4 और 5। अब आप देख रहे होंगे 3, 4, 5 ये कहां से है, वर्णमाला आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होनी चाहिए। और वर्णमाला के अंदर जो 3, 4, 5 के जो व्यंजन दे रखे हैं उन क्रम से अपने को लेना है, प्लस इसके साथ में सभी स्वर आएंगे, 11 ही स्वर हो गए। तो ये सारे सब किसमें आएंगे, घोष और सघोष में आएंगे। यहां से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, घोष और अघोष, अघोष और घोष से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, ध्यान रखिए। 3, 4, 5 का बोले तो 3, 4, 5 का मतलब क्या हो गया, तीसरे पे कौन सा है, ग, ग और अंग, ये पांचवा पंचवर्ण होते हैं, नासिकीय वर्ण होते हैं, ध्यान रखना है। अब प्राण वायु और श्वास के आधार पर उच्चारण करते हैं उस समय, तो अल्प प्राण, अल्प प्राण में आएंगे 1, 3, 5, तो क, ग और अंग, ध्यान में आ गया। फिर वही बात कि अपने को वर्णमाला पूरी पक्की कंठस्थ होनी चाहिए, और वो वर्णमाला आपके सब जगह काम आएगी, संधि में भी काम में आएगी। तो ध्यान से पढ़े, ध्यान से उसकी प्रैक्टिस करें बार बार। और अल्प प्राण में 1, 3, 5 ये र लेवे, अब ये र लेवे क्या है, अंतस्थ है, और सभी स्वर ये सारे सब किसमें आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। और महाप्राण में दूसरा और चौथा, महाप्राण में कौन सा आएगा, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथे का मतलब हो गया जैसे ख और जैसे ख, ख दूसरे पे आ गया, ग और गैज घड़ी वाला, तो ये चौथे पे आ गया, स है, ये आएंगे इसमें महाप्राण के। अब एक बात ध्यान रखना है उच्चारण स्थान के बारे में, संख्या के आधार पर कितने हैं 7, और वेद के आधार पर कितने हैं 11। प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक मेरा ये जो सिलेक्शन कैरियर पॉइंट क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज जो चल रही है, इन वीडियो को आप देखें। इससे पहले मैंने एक संस्कृत वाला डाल रखा है, उच्चारण स्थान वाला वीडियो डाल रखा है, उसको आप ध्यान से देखें। और उसमें मैंने ये बता रखा उच्चारण स्थान के आधार पर, कटामुदो नाजी, तो कटामुदो नाजी ये क्रम है उच्चारण के लिए। कैसे हो गया कंठ, ता से हो गया तालु, मुंह से हो गया मुर्दा, द से हो गया दंता, ओ से हो गया ओष्ठो, ना से हो गया नासिका, और जी से हो गया जीवा। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें, शेयर करें, लाइक करें, और इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, बार बार पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।